एक राजकुमार जिसने हर सुख की परिभाषा को त्यागा, एक साधु जिसने सत्य की खोज में जंगल जंगल भटकना स्वीकार किया, और एक शिक्षक जिसने पूरी दुनिया को बताया कि दुख है लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बुद्ध के बारे में बताते हुए ओशो कहते हैं कि बुद्ध की तुलना में सभी महान धार्मिक गुरु बहुत छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हें अपना अनुयायी बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम एक निश्चित अनुशासन का पालन करो। वे चाहते हैं कि तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारी नैतिकता और तुम्हारी जीवन शैली एक व्यवस्थित तरीके से हो। लेकिन बुद्ध कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देते। वे केवल इतना चाहते हैं कि तुम जो भी हो तुम सहज रहो। यही है तुम्हारा धर्म, अपनी सहजता में जीना। किसी मनुष्य ने आज तक स्वतंत्रता से इतना प्रेम नहीं किया। किसी मनुष्य ने आज तक मानवता से इतना प्रेम नहीं किया। वो केवल इसी कारण से अनुयायियों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि किसी को अपना अनुयायी स्वीकार करने का अर्थ है उसकी गरिमा को नष्ट करना। उन्होंने केवल सहयात्रियों को स्वीकार किया। शरीर त्यागने से पहले उनका जो अंतिम वक्तव्य था कि अगर मैं कभी दोबारा लौटा तो मैत्रेय बनकर लौटूंगा। मैत्रेय का मतलब होता है मित्र। भारत इस सरल से कारण के लिए गौतम बुद्ध को समझ नहीं पाया। वो समझता है कि मौन बैठना कोई मूल्य नहीं रखता। तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें प्रार्थना करनी होगी, तुम्हें मंत्र जाप करने होंगे, तुम्हें किसी मंदिर में जाकर इंसान के ही बनाए हुए भगवान की पूजा करनी होगी। तुम शांत बैठे बैठे क्या कर रहे हो? और गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान ये है कि तुम अपनी शाश्वतता, तुम अपनी लौकिक सत्ता को प्राप्त कर सकते हो अगर तुम बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी इच्छा के और बिना किसी लालसा के शांत बैठ सको, बस अपने होने का आनंद लेते हुए उस खाली अंतराल में जहां सहस्त्र कमल खिल उठते हैं। दोस्तों, बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही ताजा है जितना 2500 साल पहले था, क्योंकि दुख आज भी है, लालच आज भी है, अहंकार आज भी है और समाधान भी वही है, स्मृति में, ध्यान में और करुणा में। दोस्तों, मैं जब जब कभी जीवन में उलझता हूँ, जब सवाल बहुत हो जाते हैं, तो बुद्ध की आंखों में झांकता हूँ। वो शांत और निर्विकार आंखें, उनमें कभी कभी मुझे जवाब मिल जाता है और कभी कभी सवाल खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। गौतम बुद्ध अपने आप में एक श्रेणी है। सिर्फ कुछ ही लोगों ने उनको समझा है। यहाँ तक कि उन देशों में जहाँ बौद्ध धर्म एक राष्ट्रीय धर्म है, जैसे कि थाईलैंड, जापान, ताइवान, इन देशों में सिर्फ एक बौद्धिक दर्शन बन के रह गया है। ओशो कहते हैं कि शायद तुम लोग ही केवल जो हो वो गौतम बुद्ध के सबसे निकटतम समकालीन हो। इस मौन में, इस शून्य में, इस मन से अमन की छलांग में तुम एक अलग ही शून्य में प्रवेश कर जाते हो, जो कि ना बाहर का है और ना ही भीतर का, बल्कि दोनों के पार है। ओशो कहते हैं कि गौतम बुद्ध को समझने की कोशिश मत करो। वे सबसे सुंदर लोगों में से हैं जिन्होंने इस धरती पर कदम रखा। दोस्तों, एक बात मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहाँ हर इंसान बहुत जल्दी में है, अगर हम कुछ पल के लिए ठहरें और खुद से जुड़ें, तो शायद हम भी उस निर्वाण की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं जिसे बुद्ध ने महसूस किया था। मैं आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब भी आपको समय मिले तो कहीं शांति से बैठकर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं कौन हूँ? शायद उत्तर भीतर से आए और वहीं आपके बुद्ध बनने की शुरुआत हो। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि उनका अनुसरण मत करो, उस समझ को अपनी प्रज्ञा द्वारा आत्मसात करो और उसे अपना बन जाने दो। जिस क्षण भी वो तुम्हारी अपनी हो जाती है, वो तुम्हें रूपांतरित करने लग जाती है। और यदि तुम बुद्ध के शब्दों को दोहराए चले जा सकते हो, वे सुंदर हैं, लेकिन वे तुम्हें उसको पाने में मदद न कर सकेंगे जिसकी खोज में तुम हो। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो। ये वाक्य मुझे बहुत गहराई से छूता है, क्योंकि हमारे अंदर वो सब ज्ञान छिपा हुआ है जिसको हम हमेशा बाहर ढूंढा करते हैं। और बुद्ध का जीवन कोई चमत्कारों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने अनुभवों से ज्ञान पाया और फिर उसे पूरी दुनिया के साथ बांट दिया। दोस्तों, बुद्ध का जीवन हमें बताता है कि हम सभी में बुद्ध बनने की क्षमता है। हम हमेशा अपने बाहर के संसार में इस कदर उलझ जाते हैं कि अपने भीतर के संसार की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। थोड़ा अपने भीतरी संसार की तरफ भी ध्यान देना शुरू कीजिए, यकीनन आपकी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। ओशो से जुड़ी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।